इनका प्रॉब्लम ये है, जो मेन कॉज है, मैं बताती हूँ वो क्या है। वो ये है सर्कुलर डेट। सर्कुलर डेट जो 1200 पे पीएमएलएन छोड़ के गई थी, अब वो 2800 अरब पे चला गया है। अब वो 2800 अरब का जो सर्कुलर डेट है उसको कंट्रोल करने नहीं, गवर्नमेंट का है कि आप मुआहदे गलत करके गए हैं, जिसकी वजह से गर्दिशी कर्जे बढ़ते रहेंगे पाकिस्तान के, वो कम नहीं हो सके। साहब, हमने वो मुआहदे रिवाइज किए। अगर वो मुआहदे ठीक थे तो वो 35 आईपीपीज ने ना सिर्फ वो मुआहदे रिवाइज किए बल्कि इस कौम का 700 बिलियन हमने रिकवर किया और उनको हमने पेमेंट्स की। जिस सर्कुलर डेट की ये बात कर रही हैं, ये काश उस वक्त ये सोचते कि हमने वो कैपेसिटी पेमेंट का जो फार्मूला, कभी दुनिया में ये आपने सुना कि आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन जो कि वो आईपीपीज पैदा कर रही हैं तो ये काम उसकी पेमेंट करेगी। ये कहीं ऐसे मुआहदे आपने सुने? अगर हम ये इसकी लतीफे जो है, इस किस्म की जो है तो वो दोबारा करप्शन के साथ जुड़ी दास्तान जो है वो आला जाजी डिग्री नून लीग की क़यादत के हिस्से में आनी है और तारीख जब भी लिखेगी आईपीपी के हवाले से वैसे वो ये काम के मुजरिमों की निशानदेही आईपीपी के जो एग्रीमेंट से उस पे आपने कमीशन बनाया था, आपको पता है? वो आपने खुद ही वापस ले लिया था। अगर आप ये समझते गलत था तो कमीशन की रिपोर्ट आने देते, और पकड़ लेते इनको और कंपनीज को पकड़ लेते। उसके अंदर चौधरी साहब हमने तमाम जो उसके साथ जुड़े पैरामीटर्स थे नैब और कैबिनेट के साथ बैठ के रिव्यू किए। हमने ये देखा कि कहां कहां दानिस्ता गलतियां इन्होंने की हैं, कहां कहां जो है वो वापस ले लिया आपने, इसलिए कि वो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं। कोई भी हुकूमत जो है किसी एग्रीमेंट में ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान साइन करती है तो वो शाही खानदान के बिहाफ पे नहीं कर रही होती। पहले अंदाजा नहीं था कि इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं। अगर हमने ये कमीशन बना दिया, उसकी रिपोर्ट आ गई तो हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। लेकिन जब वो 35 आईपीपीज ने कमिट किया और उन्होंने निगोशिएट किया, हमारे साथ बैठ के कंसल्टेशन की, डिस्कशन हुई और उसके बाद हमने ये 700 बिलियन रिकवर किया ना, तो अगर वो आपका क्या ख्याल है, क्यों हो रही है? इसको हमने स्ट्रीमलाइन किया। पहले के इलेक्ट्रिक इशू था, अब तो पूरा पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक हो गए। देखो, अगर काश ये 126 दिन के जो इनका धरना था या जो भी नाम दे दो, ये जो बुलंद दावे करते थे कि 3 महीने में हम यूं कर देंगे, वो तो सारी आपके सामने आ गई। अब नाइली और कोताही का, और मैं तो कहता हूं कि ये तो इंपोर्टेड इनको जो मुशीर मिले, ये अगर नहीं होता तब पीटीआई का क्या होता, तब तो ये इसमें शायद ये चला लेते, शायद उन्हीं की वजह से तो हो रहा है। उन्हीं की वजह से तो ये जो अभी तक ये लंगड़ी लोग हुकूमत चल रही है, उन्हीं की वजह से चल रहे हैं, वरना इनके पास तो क्या है। कासद इमर बड़ा चैंपियन था, वो क्या हुआ? उस चैंपियन को जब हटा दिया है, आज करे कि मशत हमारी बेहतर हो गई। तो भाई सवाल ये है, 20-22 घंटे की लोड शेडिंग, ये पंजाब में कराची की बात करो, बलूचिस्तान की मैं बात ही नहीं करो, वहां 3 दिन एक हफ्ता बिजली नहीं होती है। जोब की मैं बात करूं, मैं लोरलाई की बात करूं, मैं दूर दराज इलाकों की बात करूं। सवाल ये सारा साल 2.5 साल तो इस चीज पे गुजार दिए पिछली हुकूमत। अब मैं वो कहना नहीं चाह रहा हूँ कि ये क्या क्या पिछली हुकूमत के पिछली गवर्नमेंट, अब मेरे चीनी महंगी होगी पिछली गवर्नमेंट, आटा महंगा हो गया पिछली गवर्नमेंट, डॉलर पिछली गवर्नमेंट, बात कहना नहीं चाह रहा, पिछली गवर्नमेंट, मैं वो कहना नहीं चाह रहा हूँ। बाजी आपने बहुत बोल के मुझे बोला। आप मुझे एक बात बताए फिरदौस बाजी, आप मुझे सुन लेना, आपने आधा घंटा बोल दिया। आप मुझे एक बात बताए, ट्रेन का हादसा हुआ, मैं रेलवे ये अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, खुदा की कसम बताओ, जो बयान उसने दिया, खुदा की कसम जख्मों पे नमक छिड़कती है, ये उनको ट्रीट कर रहा है। और फिर अच्छा गलत अंदाज में कोर्ट हुआ, बिल्कुल नहीं कहा था, आपने कहा अल्लाह के फजल करने से पहले मरा, उसको कॉन्टेक्स्ट अभी रिपीट कर दे, अब दोबारा कह दे, 1 मिनट, फिर सबसे बढ़कर देखिए, मैंने जिस फिरदौस बाजी आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया। अभी आप मुझे बोलने दो, उसके बाद उनकी जायज चेयरमैन क्या था? नहीं, आपने बिल्कुल कहा, आपने कहा कि जो जहां पे हर आए दिन, हर दूसरे दिन ट्रेन के आपने बाद में बोला 15 महीनों में बात ये होता है, 15 महीने साहब ये बोलने नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं होना चाहिए था और इसको हर हाल में रोकना चाहिए। बता रहा हूँ कि शर्म सर से झुक गया
इनको परवाह नहीं है, इनको परवाह नहीं, जो बोलती रहती है। आपने दूसरी बात, बाजी मुझे बोलने देना जी, आप गलत सबसे बड़े जेल चेयरमैन है, जो जेल चेयरमैन मैं कहता हूँ रेलवे का, वो उन्हें क्या कहा, आपकी मेरी बात सुनो चौधरी साहब, ये अगर ऐसे करेंगे मैं भी नहीं बोलने दूंगा, ये अगर मुझे नहीं बोलने देंगे मैं भी नहीं बोलने दूंगा। नहीं ऐसा बात कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है। आपने बताओ फिर अगर मुझे क्यों बुलाया? सबसे बड़े जेल चेयरमैन ने जो क्या था कि ये हादसा उतरेंगे ML1 नहीं बनागा। आप मुझे बताओ, जेल आदमी से पूछो, आप इतना बड़ा हादसा हो गया और फिर सबसे बढ़कर इन नायब हुकूमत ने जब असेंबली का इजलास शुरू हो गया तो रूटीन की कार्रवाई शुरू हो गई, ये बिल वो बिल। मैं खड़ा होकर मैंने कहा जनाब 20 बिल पास हो गए उस दिन। मैं बताऊं, आप देखें वहां पे कितने लोग शहीद हुए, जख्मी हुए, इनका मिनिस्टर आप छोड़े ना। आप मुझे एक बात बताओ चौधरी साहब, जब ये लैंड हुआ, आप जब लैंड हुआ, ये क्या कहा था? इनके डीएसपी रेलवे अपने चलो, ये आप उनकी नाली इनकी निकली देख रहे स्टेट पे चले। आप मुझे बताओ, एक ब्रिज अगर खराब है, उसके ऊपर आप ये कहते हो कि नहीं चलाना चाहिए, सीएम को जाना चाहिए। मेरी बात सुन, ये मुसलसल बोलते रहिए, बोलता रहा हूँ, नहीं बोल रहे, ये लिख नहीं, ये नहीं आपने बहुत कर दिया। आप मुझे बताओ, आपके जेल चेयरमैन से पूछो, आपके चेयरमैन सीएम सिंध वहां क्यों नहीं पहुंचा जाए हादसा पे, और आपका जेल वजीर क्यों नहीं पहुंचा? मेरा वजीर तो 4 घंटे पहुंचा, वो तो कितने पहुंचा कितने बजे? सबसे पहले रेलवे किसके अंडर है? आपके अंडर है, सिंध गवर्नमेंट के अंडर है? सिंध गवर्नमेंट के सारी चीज आप पाकिस्तानी थे। क्या रिपोर्ट आई कि जब ये इस ट्रैक के ऊपर आप न चलाए, उसके बावजूद जेलों ने उसके ऊपर ट्रैक पे ट्रेन चलाया, लोगों को मरवाया। आज मैंने रेलवे में लाहौर से आ रहा हूँ, मुकदमा दर्ज होगा आजम स्वाति के ऊपर, इमरान खान के ऊपर और डीएस के चेयरमैन के ऊपर। आज मुकदमा हम दर्ज करेंगे। रेलवे वर्कर्स यूनियन मेरे साथियों को मैंने बोल दिया, जिस जेल शख्स को ये रिपोर्ट मिला कि खराब है, आप मुझे बताओ चौधरी साहब, स्टूडियो में आप बैठे हुए, अगर आपको स्टूडियो की छत गिरने का खतरा हो तो आप बैठेंगे, आप शो करेंगे? आप मुझे बताओ, ये तरीका इनका, ये एफआईआर कटेगा इन जेलों के खिलाफ, लिखे मेरी बात। आज आप दाखिल करेंगे। इनका क्या है? इनको कुछ शर्म है तो है ही नहीं, ये जो मर्जी बोल दे, सुबह बोलते तो शाम में उसको नजर नहीं आते। आप मुझे बताओ, ये हर चीज पिछली हुकूमत डाले, मैं वो बात कहना नहीं चाह रहे, खुदा न खासे कुछ और भी पिछली हुकूमत पे ना डाल दे, ये इनका तरीकाकार है। ये जो रियासत मुजरिम के ठेकेदार बने हुए, ये मुझे बात हो, तुमने क्या किया? सवाल करना और नहीं, सवाल करूंगी ना, नहीं करेंगे आप सवाल, बोलती रहेंगे तो मैं बोलता रहूंगा। हम नाहल होते तो हम भी बाहर इसके मायदे करते, आईडीपी के मायदे के, ये रेलवे को फिक्र नहीं है, लोग गर्मी से मर रहे हैं, इनको कोई शर्म नहीं है, ये बातें करें। इस समिति के फ्लोर के ऊपर रूटीन की कार्रवाई चल रहा है, इनको नहीं पता ही चीज, पता ही नहीं इस चीज की, पता ही नहीं इस चीज की बात होता है। ये कौन बात कर रहा है जो सर से पांव तक करप्शन के मामले में? आप भी मौजूद थे, आप वजीर थी, आप सबके बेटा आप करप्ट थी, आपने बसों में करप्शन नहीं किए। जब आपको वजीर इत्तलात से हटा दिया तो आपके खिलाफ खबरें 10% आपने इत्तलात के कमीशन नहीं लिए, आपने कमीशन नहीं लिए इत्तलात की, साबित करोगे? साबित है बिल्कुल, क्योंकि आपने जेल हुकूमत आपने करप्शन की है, सबसे बड़ी करप्ट आप है। आपने पीपल्स पार्टी के दौर में बात की है, बकवास आप करी हो, आपने करप्शन ये हो गया, बसों में भी करप्ट किए, ये सारे करप्ट है, ये करप्ट है। एक मिनट, किस चीज की आजादी है? किस चीज की आजादी है उनको? किस चीज की आजादी उनको? इनको वजीर इत्तलात की किस चीज पर? ये करप्शन के ऊपर, ये वजारत कमीशन ले लेते हैं। इनका अपना चैनल बता रहा है, एयरलाइन में इनकी खबर चली है कि 10% कमीशन मांगा है इन्होंने। ये बताया क्या बकवास? ये सच है, ये सच है, ये सच है बात। क्या बकवास है? ये करप्ट है, आप सबसे बड़ी करप्ट है। आपने बात की है, इसको डेफेमेशन में मैं अदालत में आपने जाना, आप करप्ट है, मैं साबित करूंगा, मैं साबित करूंगा आप करप्ट है। आपने बसों में करप्शन नहीं किया, आपने करप्शन नहीं किया, आपने सियालकोट में करप्शन नहीं किया, आपने शर्म आप करप्शन किया। मैं किस बात का शर्म करूं? मैं तो आपको आईने दिखा रहा हूं, मैं तो आपको आईने दिखा रहा हूं, आप करप्ट हो।
आपका पूरे टोला आपने तमाशा लगाया। एक मिनट रुको, ये देखें जो करप्शन के मामले में गोते कहा रहे हैं, शर्म कर आनी चाहिए। नाब के अंदर हुकूमत में नहीं थी, नाब के अंदर आपने पीपल्स पार्टी की हुकूमत में इसी वजह से छोड़ी थी तुम्हारी हुकूमत, अब इस वजह से आपको वज़ीर इत्तला से हटा दिया, इसी वजह से छोड़ी। मैं तो अभी भी वज़ीर इत्तला हूं, मैं तो अभी भी वज़ीर इत्तला हूं, मैं तो अभी भी वज़ीर इत्तला हूं, मैं तो अभी भी वज़ीर इत्तला हूं। चैनल एयरवाई ने कहा कि 10% कमीशन मांगा है, चौधरी ने कान के बारे में ये भी झूठ है। चौधरी मैं आपको बताता हूँ, गलत बकवास कर रहा है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, फजूल बकवास कर रहा है। मैं सही बात इनकी हुकूमत इनकी ये है क्या, इसकी औकात क्या है? औकात तुम्हारी क्या है? क्या है, क्या करप्शन की क्या औकात है? लेडीज उठा रहे हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। उज़मा बुखारी साहब, ये बिजली का इशू है, एक क्राइसिस है, इसमें कोई शक नहीं। और पिछली हुकूमतें जो थी उस अदवार में भी होता था। आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, कितनी ज्यादा लोड शेडिंग होती थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, फिर लोड शेडिंग होती थी। तो एक फॉल्ट है इस सिस्टम के अंदर, उसको जब तक आप सब लोग मिलकर नहीं हल करेंगे, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने से यह मसला हल नहीं होगा। लोगों को वाकई तकलीफ हो रही है। तो मेरा ख्याल यह है कि अगर आपके पास कोई फार्मूले आप गवर्नमेंट को दें, गवर्नमेंट आपके साथ बात करे ताकि यह मसला हल हो। देखिए जॉय साहब, पहले तो मैं बात करने से पहले आपसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है। अगर हम खामोशी से दूसरे की बात सुन रहे हैं तो ये हर जुमले के साथ जो है हमारे जो है वो बोलना शुरू कर दिया जाएगा। सवाल पे रहें आप, फिर एक कंट्रोवर्सी मैं लास्ट टाइम बात कमाल है कंट्रोवर्सी की। अब मैं अपना प्रोटेस्ट कर रही हूँ कि मुझे लास्ट टाइम भी बात पूरी करने नहीं दी गई। हर जुमले के साथ जो है वो लुकमे आ रहे थे, इस तरह बात नहीं हो सकती। हो गया सवाल का जवाब। ऐसा करें कि आप इन्हीं के साथ प्रोग्राम कर लीजिए, आप इनके साथ प्रोग्राम कर लीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन ये नामुनासिब है, हम भी आपके मेहमान हैं और हमें जो है वो ड्यू टाइम जो हमारा बनता है वो हमें मिलना चाहिए। देखिए मेरी गुजारिश आपसे ये जो मैं बात कर रही थी, आप सवाल का जवाब दीजिए। जो आईपीपीज का जो कमीशन बना था उसके ऊपर इमरान खान साहब उसकी रिपोर्ट ले आए बाहर और लाकर ये देखिए, ये कहना बड़ा आसान है कि वो लगा लिए। इनको बातें इसलिए सूझती हैं क्योंकि इनको आज बिजली मिल रही है। आज मुल्क के अंदर 22-24 घंटे की लोड शेडिंग नहीं हो रही है। आज इनके एसी, इनके घर जो है वो दफ्तरों में सब कुछ चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनसे जो इनको बिजली दी गई है ये वो बिजली भी नहीं पहुंचा सकते। जैसे मैं बता रही थी कि 2019 में जो ब्रेकडाउन आया था, उस ब्रेकडाउन के बाद भी आपको पता है ना, ट्रेन पे वो हादसा पिछली हुकूमत में होता था, वो वजीर जो है वो इस्तीफा दे दे, फलाना काम हुआ था इस्तीफा दे दे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आज उमर अयूब साहब से भी पूछी, मेरे साथ एक प्रोग्राम में थी, मैंने उन्हें कहा कि मुझे पूरी कौम को फैक्ट्स बताएं कि नंबर 1 आपने बिजली की कीमत में आईएमएफ कहने पर अभी तक कितने रुपए इजाफा किया है। इसका जवाब वो नहीं दे सके, उन्होंने नहीं दिया। मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं बता दूंगी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि इन्होंने जो नदीम बाबर साहब के खिलाफ भी आपको पता है कि उनको क्यों हटाया गया, उनको कोई नमाजें तो कज़ा हुई नहीं थी, या ये तो था नहीं कि वो हज पे नहीं जा पाएंगे इसलिए उनको हटा दिया गया। वो उनके ऊपर एलिगेशन लगे और एलिगेशन लगने के बाद उनको हटाया गया। मेरा सवाल यह है कि कहां है वो रिपोर्ट, कहां है नदीम बाबर के खिलाफ तहकीकात, और जो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जिसके ऊपर उन्होंने पेट्रोलियम के ऊपर जो 4 रुपए 4 दिन पहले भी जो है वो इजाफा करके अरबों रुपए कमाए, अपनी मार्केटिंग एजेंसियां जो है वो सारी पेट्रोल की उनको फायदा पहुंचाया। उसके बाद जो सबसे बड़ा एलिगेशन है इनके खिलाफ वो ये है कि ये फर्नेस ऑयल पर नदीम बाबर साहब बिजली बनवाते रहे।